हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट का ब्लॉग पे। आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आया हूँ जिस वीडियो के लिए आप वेट कर रहे थे, जिस वीडियो के लिए आप डिमांड कर रहे थे। आपको ऑलरेडी मैंने उसके लिए 2 वीडियो मैं दे चुका हूँ। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जीएल कैसे बनाएं, जीएल टीम कैसे बनाएं, वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, तो उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम उसी वीडियो की कैटेगरी की अगली वीडियो, अगला एपिसोड लेके आए हैं, जिसमें आपको ये जानना होगा कि अगर आप रैंक लाना चाहते हैं किसी भी जीएल में खेलते हुए, किसी भी टीम बनाते हुए, किसी भी मैच की टीम बनाते हुए, चाहे वो मेनली टी20 की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि टी20 ही सीरीज चल रही है। बीबीएल चल रहा है, बीबीएल में आप लोगों ऑलरेडी टीम बना रहे हैं लेकिन जीत नहीं रहे हैं। तो उस चीज़ को, उस जगह क्वालिफाई करने के लिए, उस टॉप 10 की या टॉप 20 या टॉप 100 में कैसे आप लोगों को आना है। तो मैं ऐसा तो कोई वादा नहीं करने वाला आप लोगों से कि ऐसा कि आप अभी कोई रैंक नहीं आ रही है, अभी आप जीत भी नहीं रहे हो और आप फर्स्ट आ जाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है कि आप लॉजिक लगाएं। वो लॉजिक मैं आपको बता सकता हूँ जिससे आप अपना मेथड लगा के अपनी टीम अपनी बना सकते हैं। तो और जिससे आपके चांसेस जो अभी यहाँ पर हैं तो वो यहाँ हो जाएंगे। तो एक एक ग्रेजुअली एक इम्प्रूवमेंट होगा आपकी टीम बनाने में। तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप टीम बनाएंगे टी20 की, जिससे आप अच्छे से अच्छे रैंक पे पहुँच सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाखों में रैंक आ रही है तो फिर हज़ारों में आनी शुरू करेगी, हज़ारों में आ रही है तो फिर हंड्रेड्स में आनी शुरू करेगी। तो इस तरीके से हम ग्रेजुअली अपग्रेड करेंगे अपने आप को। तो वो स्किल जी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल्स है और ये सारा गेम डेटा पे डिपेंड करता है और आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो आपके पास क्या लॉजिक है, आप क्या वो मैथ्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप वो ठीक से अप्लाई करेंगे तो आपकी एक परफेक्ट टीम बन के तैयार हो जाएगी। केवल वो परफेक्ट टीम का फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं देखने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी है तभी आप बना पाएँगे। तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो कंसीडर करने वाली हैं इसमें। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो आपने बस इतना काम करना है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट आप छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ किस चीज़ टॉपिक पे अगली वीडियो बनवाना चाहते हैं। बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। एक लाइक पे आपका कुछ नहीं जाना है, एक सब्सक्रिप्शन करना है, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और ये वीडियो ग्रो करेगा। यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और मुझे पता होगा कि मैं कितने लोगों के लिए ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप लोग को बस इतना करना है, आप लोगों को वीडियो अगर देख रहे हैं, एक बार देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर शेयर कर सकें तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। चलिए हम अपनी इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो अगर जीएल में आपको रैंक लानी है तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको वो समझना पड़ेगा कि आप कौन सा मैच पे रैंक लाना चाह रहे हैं। अगर आप टी20 मैच देख रहे हैं तो पहले आपको टी20 मैच को समझना पड़ेगा, उसकी टीमों को समझना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो मैच हो रहा है वो किन 2 टीमों के बीच में हो रहा है। क्या वो दोनों टीमें बिल्कुल बराबर की टीमें हैं, संतुलन उनका बराबर है, या एक टीम वीक है करंट परफॉर्म के तरफ से भी कह सकते हैं आप उसको, और एक टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, तो वो भी आप कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको कि 2 टीमें खेल रही हैं, एक बहुत टॉप क्लास खेल रही है ऑलरेडी एक टूर्नामेंट में और एक बहुत नीचे लगी हुई है। तो उन दोनों टीमों में एक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा होगा और एक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई होगा। तो उन दोनों टीमों में आप कैसे टीम बनाएंगे, तो आपको किस किस बातों का कंसिडरेशन में लेना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो जहाँ पर मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलूँ, तो सपोज इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा है और आपको, अगर मैं आपसे पूछूँ तो इनमें कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रांग है। इंडिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है और बांग्लादेश अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है। तो आप सभी लोग बोलेंगे कि इंडिया एक स्ट्रांग टीम है। अब इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग टीम है तो उस टीम को फिर आपको देखना है कि ये
एक स्ट्रॉन्ग टीम हो गई, एक वीक टीम हो गई, राइट? अब अगर स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम के बीच में मैच हो रहा है और आपको देखना है कौन सी पिच पे मैच हो रहा है। अब इंडिया में मैच हो रहा है, इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट पिचेस हैं, एक नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, सेंट्रल में भी है। तो आपको देखना है कहाँ पर मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मैच हो रहा है बेंगलोर में। बेंगलोर में चिन्नास्वामी में मैच हो रहा है। चिन्नास्वामी में जो विकेट होता है वो, अगर आप लोगों को पता है तो पता है या नहीं पता है, सपोज मैं मानता हूँ नहीं पता है, आप लोगों को अगर पता नहीं है कि चिन्नास्वामी का विकेट कैसा खेलता है, तो वो बहुत रन पड़ते हैं वहाँ पर, बहुत रन बनते हैं। तो वो बैटिंग को बहुत सूट करता है विकेट। तो बैटिंग को फेवर करने वाला विकेट हो गया। एक स्ट्रॉन्ग टीम हो गई, एक वीक टीम हो गई। अब आपको टीम बनानी है, तो आप क्या अभी टीम बना लेंगे? सपोज कल मैच है, नहीं, आप बना सकते हैं लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि टॉस कब हो रहा है। अब जब टॉस होगा फिर आपको देखना है कि कौन सी टीम टॉस जीती है। अब मान लीजिए टॉस जीत जाती है इंडिया, बैटिंग विकेट है, और वो सोचते हैं हम पहले बॉलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ड्यू पड़ेगा, हम बैटिंग विकेट है, ये कितने भी रन बनाएंगे हम उसको चेस कर लेंगे। अब आपको आइडिया हो गया कि इंडिया बांग्लादेश से खेलने वाली है, उसकी पहले इंडिया की बॉलिंग है, लेकिन बैटिंग विकेट है तो बांग्लादेश भी रन बनाएगा और इंडिया उसको चेज करेगा। तो 90% चांसेस है कि इसको इंडिया आसानी से चेज कर लेगा, क्योंकि ड्यू भी पड़ने वाली है। आपको सारी कंडीशंस पता चल गई, आपको वेदर के बारे में पता चल गया, ड्यू के बारे में पता चल गया, आपको पिच के बारे में पता चल गया, आपको टीम्स पता चल गई, टीम्स कौन सी है। तो वो जो आधे घंटे का टाइम है टॉस और मैच शुरू होने से पहले, अब आपने ये सारी चीज़ स्टडी कर ली है, अब आपने टीम बनानी है। इंडिया की क्या आई? बॉलिंग आई पहले। अब बॉलिंग आई तो आपने क्या करना है? सबसे पहले प्लेयर लेना है, अपनी ग्रैंड लीग टीम बनानी है। तो उसमें देख पहले आप अपना कोई भी ऐप खोल लेंगे, जिस ऐप में आप बनाते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 है या माई सर्कल है या विजन 11 है, कोई भी टीम वो है, उसे खोल लेंगे और खोल के देखेंगे कि परसेंटेज क्या है प्लेयर सेलेक्ट करने की। अब ग्रैंड लीग जीतनी है, आपने हेड टू हेड नहीं जीतना। हेड टू हेड जीतना है तो आप टॉप के प्लेयर्स को चूज करके अपनी टीम बना सकते हैं, लेकिन आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो आपको टीम एक यूनिक टीम होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि परसेंटेज हाई है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, सूर्य कुमार यादव की और बुमराह की और XYZ 4-5-10 प्लेयर की, आपने 10 के 10 वही रख लिए, तो आप नहीं जीतने वाले। क्यों नहीं जीतने वाले? क्योंकि सभी के सब वो वही प्लेयर रखने वाले हैं, तो आप कहाँ से जीतेंगे? आप सभी के सभी वही रखेंगे और 70-80% लोग वही वही टीम रखने वाले हैं, तो अल्टीमेटली आप लोग भी वहीं पे फॉल करोगे ना, लाखों की रैंक ही आएगी, फिर आपकी यूनिक तो हो नहीं आपकी आपकी टीम। अब यूनिक कैसे होगी? यूनिक होगी जब आप देखेंगे कि परसेंटेज ये प्लेयर है, ये 4 प्लेयर हैं जिनकी, आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज हाई है, हाई लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से आपने 4 प्लेयर चूज़ कर लिए और वो 4 प्लेयर अपनी टीम में रखे। फिर दूसरा देखा आपने, ये अगले 4 प्लेयर हैं, इनकी परसेंटेज लो है, मीडियम है, आई मीन 50% के अराउंड है। बाकियों की 80%, 70%, 80%, 90% थी, इनकी 50% के आसपास है, 40 से 60% के बीच में। आपने 4 प्लेयर उसमें से रखे और बाकी के जो 3 प्लेयर हैं वो आपने वो प्लेयर रखे जिनको कोई चूज ही नहीं कर रहा है, जिनकी परसेंटेज बहुत लो है चूज करने की। अब वो 3 प्लेयर आपने वो रखे। अब आपकी 11 की जो टीम बनी उसमें 3 प्लेयर वो हैं जो जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, जो 1 या 2% या 3% या 10% के बीच में लोग उनको पिक कर रहे हैं। बाकी के जो लोग हैं 4 वो ऐसे हैं जो 40 से 50% के 60% के बीच में पिक किया है, और बाकी के जो 4 हैं वो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये प्लेयर चूज तो कर लिया, अब उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाना है। फिर आप उस पे जाएंगे, आप देखेंगे कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की प्रोबेबिलिटी क्या है, किस प्लेयर को जो आपने टीम चूज करी है उस टीम में से कैप्टन कितने लोगों ने किस परसेंटेज पे किस प्लेयर को बनाया है। सपोज विराट कोहली को ज़्यादातर लोगों ने कैप्टन बनाया है और वो उसकी परसेंटेज हाई भी है, तो आप क्या करेंगे? उसको कैप्टन ना बना के उसको वाइस कैप्टन बनाएंगे अपना। और कैप्टन किसको बनाएंगे? कैप्टन बनाएंगे उस प्लेयर को जिसकी परसेंटेज लो होगी। जो 3 प्लेयर हैं वो जो लो 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 परसेंटेज वाले प्लेयर हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को लेना है। अब मान लीजिए वो लो परसेंटेज वाला प्लेयर है युजवेंद्र चहल, उसको आपने कैप्टन बना लिया, राइट? अब आपके पास हो गया विराट कोहली यानी युजवेंद्र चहल आपका कैप्टन है। अब ये तो हो गया लॉजिक टीम सेलेक्ट करने का।
आपकी 11 की टीम बन गई। लेकिन इसमें अब आपने मैंने एक चीज़ अभी अभी आपको बताई नहीं है पूरी तरीके से, वो मैं हिडन रख रहा था, अब मैं आपको उसको डिस्क्लोज़ करूँगा। वो टॉस का फैक्टर क्या था? वो टॉस का फैक्टर ये था, ये तो मैंने बता दिया किस तरह के कौन-कौन से परसेंटेज पे आप प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। टॉस का फैक्टर ये था कि टॉस हुआ और इंडिया ने बॉलिंग ली, तो बांग्लादेश के ये जो ये बैटिंग विकेट है, यहाँ पर बैलेंस्ड अ, आपको टीम रखनी है। जो आप प्लेयर रखेंगे बांग्लादेश की तरफ से, दो बैट्समैन रखेंगे टॉप ऑर्डर के, एक ओपनर रखिएगा, एक फर्स्ट डाउन रखिएगा, टॉप फोर में से दो बैट्समैन रखिएगा और दो उनके प्लेयर रखेंगे जो उनके बॉलर्स होंगे, जो वो दो बॉलर्स होंगे उनको रखिएगा। तो दो तो वो प्लेयर, चार प्लेयर तो ये हो गए आपके। उसके अलावा एक नंबर 1 रख लिया, एक नंबर 4 रख लिया, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द करंट फॉर्म एंड जो अभी चल रहा है उसका लॉजिक भी देखना है, क्योंकि कि वो अभी करंट फॉर्म क्या है उसका। करंट फॉर्म में वो अभी रन बनाता आ रहा है, अगर 4 मैच से लगातार रन बनाता आ रहा है तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी सारी चीज़ कंसिडर करनी होती हैं। तो अगर आपने दोनों टॉप बैट्समैन में से आपने एक बैट्समैन को रख लिया, तो वो एक बैट्समैन हो गया, और एक नंबर 3 या नंबर 4 का बल्लेबाज रख लिया, वो भी स्कोर करेगा, तो वो रख लिया, क्योंकि बैटिंग विकेट है, नीचे वालों की तो बैटिंग ज़्यादा आनी ही नहीं है। फिर आपने 2 बॉलर रख लिए, तो 4 प्लेयर जैसे ले लिए, और जो 7 प्लेयर इंडिया के चूज़ करने हैं, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग पहले है, तो आपने उस के बॉलर रखे। अब बॉलर, क्योंकि बैटिंग विकेट है, तो आप बॉलर कौन से लेंगे? बॉलर लेंगे जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, क्योंकि ये भी बैटिंग अच्छी करने वाले हैं। हालाँकि वीक टीम है, लेकिन इतनी भी वीक नहीं है, राइट? तो अब ये वीक टीम जब खेलेगी, यहाँ से वो स्कोर करना शुरू करेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 170 के आसपास बनेगा। 170 भी तो कोई ना कोई बनाएगा, तो उसके लिए आपने 2 प्लेयर चूज़ कर ही लिए उनसे। अब जो बॉलिंग चूज़ करेंगे, बॉलिंग में आपने वो प्लेयर लिए जिसके, जैसे आपने एक चहल ले लिया, एक बुमराह ले लिया, एक हाई हाई रैंक वाला ले लिया, एक लो रैंक वाला ले लिया। उसी तरीके से आपने एक और, अगर इंडिया की बॉलिंग पहले है तो आपने बॉलर्स ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं। बैट्समैन टॉप 3, टॉप 4 में से कोई 2 या 3 रख लीजिएगा। तो ये 7 प्लेयर चूज़ करने हैं इंडिया की तरफ से, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 4 बॉलर रखें और 3 बैट्समैन रखें, क्योंकि वो 3-4 बैट्समैन ही आपका कंप्लीट चेज कर देंगे इस टोटल को, जो भी टोटल वो बनाएगी बांग्लादेश। तो अल्टीमेटली, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग पहले आई है, तो आपने बॉलर सेलेक्ट कर लिए ज़्यादा, 4 इंडिया की तरफ से, 2 बॉलर चूज़ कर लिए आपने बांग्लादेश की तरफ से, और बाकी 2 बैट्समैन उधर से और 3 बैट्समैन उधर से। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। इस कॉम्बिनेशन से अगर आप जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। चांसेस क्या होंगे? चांसेस ये होंगे कि हो सकता है कि आप ये वाला मैच ना जीते, लेकिन आप हारेंगे नहीं। आप जो भी पैसा लगाएँगे वो पैसा तो वापस आ जाएगा, उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। आपकी जो रैंकिंग लाखों में आ रही है वो हज़ारों में के करीब पहुँच जाएगी, लेकिन आप ग्रैंड लीग जीत जाएँगे, तो हो सकता है पहले मैच में जीत जाएँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना जीतें। तो उसके लिए इसी लॉजिक से आपने देखना है कि पिच रिपोर्ट कैसी है, विकेट कैसा है, प्लेयर्स कौन से हैं। इसी लॉजिक से आपने पूरी टीम बनानी है। वो टीम बनाने के बाद आपने, इसी लॉजिक से आपने 10 या 15 या 20 मैच खेलने हैं। उनमें से एक मैच आपका ऐसे निकल जाएगा और जो आपको टॉप 10 की रैंक में ला के दे देगा। केवल ये करना है। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, इसी तरीके से टीम बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप जीतेंगे। लेकिन 1 महीना आईपीएल में मैं आपको खूब जिताऊँगा उस चीज़ के लिए, लेकिन उसके के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इस चीज़ की। जब आप इसको यूज़्ड टू हो जाएँगे इस प्रैक्टिस के लिए, और तो आपको पूरा सिनेरियो पता चल जाएगा। और डेटा के लिए मैं बैठा हूँ, आई विल गिव यू डेटा कि कौन से प्लेयर ने कौन सी पिच कैसे खेलेगी, ये डेटा कैसा है यहाँ का, यहाँ ड्यू पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्लेयर कैसा परफॉर्म करेगा, कौन सा परफॉर्म कर सकता है, कौन से प्लेयर आप चूज़ कर सकते हैं, कौन से वाइस कैप्टन कैप्टन हो सकते हैं। मैं आपको टीम बनाना सिखा रहा हूँ, आई विल नॉट गिव यू टीम। दैट्स वाई मैंने अभी तक आपका टेलीग्राम चैनल भी नहीं डाला है। मैं आपको टीम बनाना सिखा रहा हूँ कि टीम कैसे बनाएंगे। अगर वो आप सीख लेते हैं, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टीम खुद बना सकते हैं और जीत सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप जीतें, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की वीडियोज़ और लाऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस तरह से आपको लिख के भी समझाऊँ ये सब कुछ, आई विल डू इट। आई विल डू इट फॉर यू गाइज़। बट आप लोगों ने क्या करना है, आप, क्योंकि अभी मेरा क्राउड बहुत कम है इस चीज़ का देखने वाला। आई वांट क्राउड, मोटिवेशन भी तो चाहिए ना मुझे। मोटिवेशन क्या चाहिए? एक स्पेक्टेटर्स चाहिए। स्पेक्टेटर्स जब तक अप्रिशिएट नहीं करते ना किसी को,
तो वो मोटिवेशन नहीं आता। वो मोटिवेशन कब आएगा? जब आप लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। क्या मुझे इस वीडियो पे क्या मुझे 2000 व्यूज़ मिल सकते हैं, 5000 व्यूज़ मिल सकते हैं, या मुझे 500 लाइक मिल सकते हैं इस पे। तो मैं वो डिमांड चाहता हूँ कि अगर आप और ये पॉसिबल केवल आपको नहीं करना, आपने केवल अपना पार्ट करना है। अब आपका पार्ट क्या है? आपने वीडियो देखनी है, लाइक करना है और शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है, वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए। केवल ये चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यूट्यूब इसको प्रमोट कर देगा, और आपके जैसे और भाई लोग और मेरे दोस्त लोग जुड़ेंगे, वो भी वीडियो देखेंगे, वो भी लाइक करेंगे, वो भी सब्सक्राइब करेंगे, एंड देन वी विल बी ग्रो। एंड मैं आपको वादा करता हूँ इसी तरह का आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा, और आपको डिटेल में पूरा ज्ञान दूँगा। ये एक सब्जेक्ट की तरह है, तो वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इतना है। तो अगर आप रेडी हैं, अगर आप साथ देने के लिए रेडी हैं, तो केवल एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके कर दीजिएगा। गुड बाय।